हाँ फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली वो होता है जिसमें कंडीशन होता है। तो इसमें हम डिफरेंट कंडीशन को होते मद्देनज़र रखती हुई उनका इस पर कुछ चीज़ें जो है अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कुछ नीचे है। हमारे पास एक है कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो इफ़ स्टेटमेंट्स है। इफ स्टेटमेंट हमारे पास तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास एक कंडीशन जो ट्रू होगा। इसका बेस सबसे पहले हम आते हैं और इसका जो हमारे पास सेंटेक्स इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसका जो सेंटेक्स होता है तो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। तो सेंटेक्स और हमारे पास एप हो गया। इसके बाद हमारे पास कंडीशन हो गया, कोड हमारे पास इधर आएगा। अच्छा, तो हमारे पास एप का अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो एक काम कर लेते हैं। हमारे पास $t है और हमारे पास इक्वल टू है 5 का। अच्छा, और इधर हम इसको लिख लेंगे कि हमारे पास ये जो $t है ये हमारे पास ग्रेटर है 3 से या 2 से। ओके, और इसको हम इको कर लेंगे। तो कर लेंगे कि गुड मॉर्निंग। अच्छा, कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद हम आते हैं ब्राउज़र में गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर मैं इसको 2 की जगह मैं इसको कर लो 6 तो कंडीशन हमारे पास पल्स हो गए तो हमारे पास ये जो गुड मॉर्निंग है इसको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो इस तरह काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। तो अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो उसी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, तो इधर हम लिख लेंगे एल्स और हमारे पास ऊपर वाला कंडीशन ट्रू है तो इधर लिख लेंगे गुड इवनिंग। अच्छा, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास गुड मॉर्निंग वाला जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया था, लेकिन गुड इवनिंग वाला कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया इसी वजह से। अब हमारे पास आती है इफ़ और एल्स और इसके बाद एल्स। ये हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशन हो गया। तो अगर हमारे पास इसको हम एल्स एफ कर लेंगे और एल्स एफ में कंडीशन होता है। ऐसा, तो इसमें कंडीशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंडीशन है इसमें दूसरा वेरिएबल डाल लेंगे। इसमें डाल लेंगे एस और हमारे पास ग्रेटर देन होगा 10 से या इक्वल टू 10 से कर लेते हैं। अच्छा, और इधर उस वेरिएबल को जो डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एस है वो बराबर है 20 का। अच्छा, तो अगर हमारे पास जो हमारा सेकंड वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई देगा गुड इवनिंग। अच्छा, अगर हम इसको जो है फॉल्स कर ले, फॉर एग्जांपल हम इसको 20 की बजाय 10 की बजाय 30 कर दे तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। अब हम आती है और कंडीशन को एग्जीक्यूट करती है तो तब भी एग्जीक्यूट होता है क्योंकि हमारे पास क्या मसला आ रहा है, क्योंकि हमने इधर जो इसका जो कंडीशन है वो हमने नहीं लगाया है। तो इसको इधर से लेकर कंट्रोल एस करके इधर लगा लेंगे, कंट्रोल एस कर लेंगे और उसके बाद देख सकते कि हमारे पास ये जो है चला गया इधर से। अब आती है एल्स की तरफ। तो एल्स हमारे पास इधर आ गया। अच्छा, और इधर लिख लेंगे इको नॉट गुड मॉर्निंग एंड नॉट गुड इवनिंग। अच्छा, ना गुड मॉर्निंग इधर गुड इवनिंग जिस तरह लिख लेंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।